अगर आप सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आपको मेरे वीडियोस एग्जैक्ट उसी वक्त मिल जाएंगे जब मैं उसे अपलोड करता हूँ। धरती का अंत। कुछ लोग कहते हैं कि धरती से कोई एस्ट्रॉयड टकरा जाएगी और कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक होल धरती को निगल जाएगी। पर जब ये होगा तब तक साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि इन घटनाओं को साइंस शायद रोक दे। पर एक घटना है जो होके ही रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, और असल में धरती इसी घटना के चलते खत्म हो जाएगी। सो लेट्स एक्सप्लोर द एंड ऑफ द अर्थ। धरती का अंत एक्चुअली सूरज के अंत के चलते ही होने वाला है। जब तक सूरज रहेगा तब तक धरती रहेगी। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि किसी तारे का अंत कैसे होता है। आफ्टर ऑल हमारा सूरज भी तो एक तारा ही है ना। किसी भी तारे की एनर्जी एक प्रोसेस से उत्पन्न होती है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। स्टार के अंदर हाइड्रोजन की एटम्स होते हैं और हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूज होकर हीलियम के एटम्स को बनाते हैं। इसी न्यूक्लियर फ्यूजन से सूरज और बाकी तारों को उसकी एनर्जी प्राप्त होती है और हीलियम एटम्स जो हाइड्रोजन एटम्स के मिलन से बनते हैं वो भी आपस में फ्यूज होना शुरू करते हैं और इससे उस तारे को और भी ज्यादा एनर्जी मिलती है। और जैसे हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनता है, वैसे ही हीलियम और हीलियम मिलके कार्बन बनता है। वैसे ही प्रोसेस चलती रहती है और नए नए एलिमेंट्स यानी तत्व फॉर्म होते हैं, जैसे नियॉन, ऑक्सीजन और आखिर में आयरन। बट जब आयरन की स्टेज आती है तब हालात थोड़े बदल जाते हैं। आयरन को फ्यूज करने से एनर्जी नहीं पैदा होती है और उस स्टार के कोर में सारे आयरन इकट्ठा होते रहते हैं और वो स्टार तब तक ठीक रहता है जब तक सारा ईंधन खत्म ना हो जाए। जब सारी फ्यूल खत्म हो जाती है तब आखिर में ग्रेविटी अपना काम करने लगती है और वो स्टार अपने ही अंदर ढहने लगता है और उसका टेम्परेचर बढ़ता है और बढ़ते ही रहता है। फाइनली वो स्टार कोलैप्स हो जाता है और आखिर में वो एक बार फैल के फट जाता है। इस घटना को हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। हमारा सूरज 4.5 बिलियन ईयर्स यानी 460 करोड़ साल पुराना है। अगले 500 करोड़ साल तक हमारा सूरज एग्जिस्ट करेगा, पर इसकी टेम्परेचर बढ़ती ही रहेगी और इसका टेम्परेचर आखिर में 200 बिलियन डिग्रीज तक पहुंच जाएगा। आपको ये जान लेना चाहिए कि कोई भी तारा एज ए सुपरनोवा तब एंड होता है जब उसका मास बहुत ही ज्यादा होता है, सूरज से करीब 8 से 12 गुना ज्यादा। पर हमारा सूरज उतना बड़ा नहीं है, इसीलिए सूरज सुपरनोवा का रास्ता न लेके एक दूसरा रास्ता लेगा। जब सूरज इस स्टेज में पहुंच जाएगा तब वो एक्सपैंड होने लगेगा और ये एक नॉर्मल स्टार से रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सूरज जो हमें अभी जिंदगी देता है, वही सूरज हमें अपने तीव्र ताप से हमारी धरती के जीवन को खत्म कर देगा। उसके बाद अगले 700 करोड़ साल तक ये फैलता रहेगा और इसकी साइज अभी के मुकाबले 200 गुना ज्यादा हो जाएगी। इतना बड़ा साइज कि वो सारे प्लैनेट्स को एक एक करके निगलना शुरू करेगा। सबसे पहले मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह को, फिर वीनस यानी शुक्र ग्रह को और आखिर में हमारी धरती को। ये एक ऐसी घटना है जिसे हम बिल्कुल भी नहीं रोक सकते और चाहे धरती ब्लैक होल से खत्म हो या ना हो, ये सूरज वाली घटना तो होनी ही होनी है। पर ऑफ कोर्स ये तो आपकी जिंदगी की टाइमलाइन में नहीं होने वाली है क्योंकि ये करोड़ों साल बाद होगी। सो सिट बैक एंड रिलैक्स। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और मैं हर 2 दिन में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।